हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी लर्नर 5.0 पर। आज मैं आपको दोस्तों C9 मेथड के बारे में बताऊंगा जो एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, बैंक और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और यह C9 मेथड बुक में बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और हम आपको बता दें दोस्तों कि पढ़ाई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि हम अगर पढ़ाई पर समय देंगे तो हमारा समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और पढ़ाई कभी भी हमें हमारा साथ नहीं छोड़ती है जब तक हम रहते हैं ज़िंदगी भर। इसलिए हम इस स्टेटमेंट पर एक शायरी कहना चाहेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे कि जिंदगी भर हम पर वो जुल्म सितम करते रहे, जिंदगी भर हम पर वो जुल्म सितम करते रहे, फिर भी हम उनके बिछड़ जाने का गम करते रहे। आखिर उसने दे दिया धोखा वफा की राह में, आखिर उसने दे दिया धोखा वफा की राह में, जान से ज़्यादा भरोसा जिस पर हम करते रहे। जी हाँ दोस्तों, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ज़िंदगी में हर कोई धोखा देगा, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जिस पर हम अगर अपना समय देंगे, बर्बाद करेंगे तो हमारा कभी भी समय बर्बाद नहीं जाएगा। तो चलते हैं अपने मुद्दे पर आते हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं C9 मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि C9 मेथड का फार्मूला होता है, इसे हम 9 का मतलब 0 होता है और 0 का मतलब 9 होता है। दोस्तों इतना आप जरूर ध्यान रखिए, अगर C9 मेथड का फार्मूला यही होता है कि 9 का मतलब 0 और 0 का मतलब 9। और अगर C9 मेथड को हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें उन दिए हुए क्वेश्चन को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हम आपको सबसे पहले सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसे पहले बताएंगे, तब हम क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल की ओर, और हम कैसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं उसे आपको बता देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है दोस्तों कि 24 + 35 को सिंगल डिजिट में बदलिए। तो सिंगल डिजिट में बदलने के लिए हम आपको बता दें दोस्तों, सिंगल डिजिट का मतलब होता है केवल अकेली संख्याएं हो उसी को सिंगल डिजिट बोला जाता है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं ना, 24, 2, 4 दो संख्या हो गई, 3, 5 दो संख्या होगी। तो इसे हम सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ देंगे और इन संख्याओं को भी आपस में जोड़ देंगे, जो आएगा उसे भी आपस में जोड़ देंगे। फिर जब तक यह प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट के फॉर्म में नहीं बन जाता है। तो चलिए हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं 2 + 4 + 3 + 5। अब उसके बाद हो जाएगा टोटल जोड़ देंगे, तो 4, 2, 6, 6, 3, 9 और 9, 5, 14। अभी ये सिंगल डिजिट में नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याएं हैं। अब इन दो संख्याओं को भी आपस में हम जोड़ देंगे, तो क्या लिख देंगे 1 + 4। अब ये हो जाएगा 5, यही हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब हम इसे बोलेंगे कि हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यदि यह एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर और हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं दोस्तों। बस केवल बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर, एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर। तो दूसरा एग्जाम्पल है 8, 1, 3, 4, 5, 7, 2 को सिंगल डिजिट में बदलें, को सिंगल डिजिट में बदलें। तो वैसे ही इसे भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों। क्या करते हैं कि इन संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको करेंगे 8 + 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 2। अब इनको जोड़ लेंगे दोस्तों, 8, 1, 9, 9, 3, 12, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 20, 7, 27,
और 27 और 2 29, टोटल अगर जोड़ेंगे तो 30 आएगा दोस्तों। आप जोड़ कर देख लीजिए, 8 1 9 9 3 12 12 4 16 16 5 21 21 7 28 28 2 30। तो यहाँ पर लिख देंगे टोटल 30। और 30 ये दो संख्याएं हैं, इसलिए इन दोनों संख्याओं को भी आपस में जोड़ेंगे। 3 + 0 = 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम इसे सिंगल डिजिट में बोलेंगे दोस्तों, ठीक। तो ऐसा करते हैं, आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। अब हम आपको एक फार्मूला बताएंगे दोस्तों, फार्मूला बताएंगे कि 9 से भाग देने पर 9 से भाग देने पर 9 से भाग देने पर जो संख्याएं 9 से भाग देने पर जो संख्याएं शेषफल में आएंगी, 9 से भाग देने पर जो संख्याएं शेषफल आएंगी वही संख्याएं उसका सिंगल डिजिट निकालने पर भी आएगा। वही संख्याएं उसका सिंगल डिजिट निकालने पर भी आएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों कि 9 से भाग देने पर जो संख्याएं शेषफल में आएंगी वही संख्याएं उसका सिंगल डिजिट निकालने पर भी आएगा। यदि यह स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम आपको एग्जांपल्स को लेकर हम आपको दोस्तों इसे समझा देंगे। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है दोस्तों, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, जैसे ये 5684 है को हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसे 9 से हम भाग देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था 9 से भाग देने पर जो संख्या शेषफल आएंगी वही संख्या उसका सिंगल डिजिट निकालने पर आएगा। तो 9 से आपको भाग देकर दिखा देते हैं दोस्तों। अगर 5684 को आप 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 54, यहाँ पर हो जाएगा 28, और 9 3 27 हो जाएगा दोस्तों। तो 28 में से 27 जाएगा तो 1 आएगा, ये 4 इस पर नोट कर लेंगे, और 9 1 कम 9, और 14 में से 9 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा दोस्तों। तो ये शेषफल आ गया आपका 5, शेषफल क्या आ गया, 5 आ गया। अब अगर हम इसको दोस्तों सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें 5684 को, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं 5684 को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको यही बताया था दोस्तों कि टोटल दी हुई संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। यह प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट के फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो टोटल संख्याओं को जोड़ लेंगे, 5 + 6 + 8 + 4, तो 6 5 11 11 8 19 19 और 4 23 हो जाएगा दोस्तों। अब ये दो संख्याएं, अब इसे आपस में भी जोड़ लेंगे, 2 + 3 तो हो जाएगा 5। दोनों सेम संख्या आ गई कि नहीं दोस्तों, यहाँ पर भी 5 आया और यहाँ पर भी 5 आ गया। मैंने आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा था कि 9 से भाग देने पर जो संख्याएं शेषफल में आएंगी वही संख्याएं उसका सिंगल डिजिट निकालने पर आएगा। अर्थात 9 से भाग दिया मैंने, जो संख्या यहाँ शेषफल में आई हैं वही संख्या उसका सिंगल डिजिट निकालने पर आया है। यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों। तो ऐसा करते हैं, यह भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ।
तो बने रहिएगा वीडियो को अंत तक और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 58 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 62 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, और हम इसे इस प्रकार नहीं सॉल्व करेंगे कि आपस में गुणा करा देंगे और जो आंसर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। हम आपको C9 मेथड के बारे में बता रहे हैं। तो इसे C9 मेथड से ही सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताएंगे। और C9 मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हम इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको बताएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा कि इस संख्याओं को आपस में हमें जोड़ना होगा 58, 96 और 62 को। तो यहाँ पर हम आपको जोड़ के बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + 8, ठीक, और यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है तो बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद क्या है 9 + 6, उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान है तो ऐसे वो निशान लगा देंगे। उसके बाद 62 है तो 6 + 2 ऐसे हो जाएगा। अब इसे हम आपस में जोड़ लेंगे तो 8 × 5 कितना हो जाएगा 13 और गुणे 9 × 6 15 और गुणे 6 2 8। और मैंने आपको कहा था सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम तब तक उन संख्याओं को जोड़ते हैं जब तक वह संख्या अकेली नहीं बच जाती है। तो ये दो संख्याएं इसे पुनः हम जोड़ेंगे तो 1 + 3 गुणे 1 + 5 और गुणे 8। अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 1 4 मल्टीप्लाई 5 1 6 मल्टीप्लाई 8। अब हम इसको गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 6 कितना हो जाएगा 24 और 24 और यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, ये 8 है। और इसे पुनः हम आपस में सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 + 4 और ये हो जाएगा 8। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 और ये 8 है, इसमें गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 6 48। अब हम इसे पुनः आपस में जोड़ देंगे 4 + 8 8 4 12 और इस 12 को हम पुनः आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो 1 + 2 = 3। ये सिंगल डिजिट में अब कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो सिंगल डिजिट में यदि कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो हम इसमें से भी देखेंगे कि इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने पर 3 आ गया तो इन संख्याओं को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। जिस भी ऑप्शन में 3 आ गया वही ऑप्शन इसका आंसर होगा दोस्तों। तो इसे सॉल्व करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आशा करते हैं ट्रिक बहुत ही शानदार रहा होगा। और चलिए हम सॉल्व करके इसे दिखा देते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया कि जब मैंने इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो आंसर कितना आया दोस्तों 3 आया, 3 आया। अब हम इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे और मैंने एक फार्मूला बताया था दोस्तों C9 मेथड का कि 9 का मतलब होता है 0 और 0 का मतलब होता है 9। तो अगर इस आपस में जोड़ेंगे संख्याएं तो अगर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 का मतलब लिखेंगे 0। और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 हो जाएगा 9 और 9 का मतलब हो जाएगा 0। बची कौन कौन सी संख्या है दोस्तों 4 और 2, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 9 का मतलब होता है 0। और 6 और 3 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 9 और 9 का मतलब होता है 0। और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा दोस्तों। फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 9 का मतलब होता है 0। और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 9 का मतलब होता है 0। बचा कितना 2 और 1, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3। याद रखिए हम इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए आपस में जोड़ेंगे तो अगर ये 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था C9 मेथड का कि 9 का मतलब होता है 0 और 0 का मतलब होता है 9। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का मतलब यहाँ पर 0 लिख देंगे, 0 का मतलब
किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो संख्याएं में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, वही संख्या प्राप्त होंगी। और तो 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 का मतलब हो जाएगा 0। बची संख्याएं 2 और 1, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये शार्ट मेथड है दोस्तों, शार्ट ट्रिक। फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 का मतलब लिख देंगे 0। फिर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 का मतलब लिख देंगे यहाँ पर 0। और 3 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब इस वाले ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कौन से ऑप्शन में 3 आए, तो 3 ऑप्शन सी में है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन तीसरा जो होगा सही हो जाएगा, क्योंकि इसका सिंगल डिजिट निकालने पर दोस्तों हमारा आया था मान 3, ये निकाला है मैंने दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए और इसको गुणा करने से बेहतर है आप इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों, आपस में जोड़ लीजिए, गुणा करा के फिर आपस में जोड़ लीजिए, जो आएगा फिर इसका सिंगल डिजिट मान निकाल लीजिए। अगर जिस उस सिंगल डिजिट का मान इस ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में मैच कर गया वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि आ गया होगा ट्रिक अच्छी लगी होगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों कि 14 की पावर 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन है इसका 2, 5, 4, 4, और ऑप्शन बी है इसका 2, 6, 4, 4, ऑप्शन सी है 2, 7, 4, 4, ऑप्शन डी है 2, 8, 4, 4। अब इसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, तो हम इसे पुनः सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके ही आपको सॉल्व करने का तरीका बता दें। ये नहीं कि 14 की पावर 3 है तो 14 का मल्टीप्लाई 3 बार कराएंगे फिर जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम आपको C9 मेथड बता रहे हैं ना दोस्तों। तो C9 मेथड का मतलब होता है 9 का मतलब 0 और 0 का मतलब 9। तो इसे हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि ये 14 है, तो इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 + 4 हो जाएगा और हो जाएगा 5। अभी 5 की पावर हम 3 लिख देंगे दोस्तों, टोटल 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 करेंगे तो 5 × 5 और 5 लिख देंगे। तो 5 का गुणा 5 में कराएंगे तो कितना आएगा 25, और गुणे में एक 5 है, और इसे हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और इसे गुणा कराएंगे 5 में तो 7 × 5 = 35। अब पुनः सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कराने के लिए इसे आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा दोस्तों, आपस में जोड़ लेंगे। अब इस सिंगल डिजिट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, 14 की पावर 3 को मैंने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, आया 8। अब उसी प्रकार इन संख्याओं को भी हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, जिस भी ऑप्शन में 8 आ गया वही उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि C9 मेथड के बारे में कि 9 का मतलब होता है 0 और 0 का मतलब होता है 9। तो यहाँ 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 का मतलब होता है 0, 4 और 2 हो जाएगा 6, और इसको आपस में जोड़ेंगे दोस्तों। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10, और 10 को आपस में सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 + 0 1, और 4, 2, 6 आपस में जोड़ेंगे 6, 1, 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे दोस्तों, ठीक। अब इसको आपस में सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 7, 4, 11, और 11 को यदि हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 1, 1, 2, क्योंकि उनको भी दोनों को आपस में जोड़ लेंगे ना दोस्तों, तो 1, 1, 2 हो जाएगा, और 4, 2, 6, 6, 2, 8, यहाँ पर हम लिख देंगे 8, और इसको आपस में जोड़ेंगे 8, 2, 10, और 10 आएगा तो उसे फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 + 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, 4, 1, 5, 5, 4, 9। क्योंकि मैं आपको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए बता दूं दोस्तों, जैसे ये 2 और 7, 4, 4 है, आप नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनको आपस में जोड़ेंगे तो 7, 2, 2 + 7 + 4 + 4 होगा, ये वाली संख्या।
तो 7 2 9 प्लस 4 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 4 8, तो 9 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 17, और 17 को पुनः हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस 7 आ जाएगा 8। तो यही 8 मैंने इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो यही 8 आया है, और यहाँ पर मैंने इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है तब भी 8 आया है। इसका मतलब ये इसका आंसर इस वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हम आपको बताते हैं दोस्तों। यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है दोस्तों, और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है 2387 माइनस 123 प्लस 980 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 145 प्लस 945। ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, और इसका ऑप्शन दिया गया है, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको दे दिया गया दोस्तों, और इसे हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके ही आपको बताएंगे। और यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो हमें सॉल्व करने में बहुत ही टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं इसको बस 2 मिनट में सॉल्व करके आपको बता दूंगा दोस्तों। तो हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए आपको बता दें दोस्तों कि 9 का मतलब होता है 0 और 0 का मतलब होता है 9। तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 9 का मतलब 0, और 8 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, पुनः 11 को जोड़ेंगे 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2। यहाँ पर अब हमें 2 प्राप्त हो गया, और इसको अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 3 2 5 और 5 1 6 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपस में संख्याओं को जोड़ते हैं, और यहाँ पर 9 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, फिर 17 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 7 आ जाएगा टोटल 8। और यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो 5 4 9, और 9 का मतलब हो जाएगा 0, और ये बचेगा कितना, केवल 1 बचेगा। और यहाँ पर 9 का मतलब हो जाएगा 0 दोस्तों, और यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9, और 9 का मतलब हो जाएगा 0। तो बेसिकली बचा क्या, यहाँ पर बचा कितना 2, और यहाँ पर -6 प्लस कितना बचा 8। मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, केवल सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है। और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था जहाँ पर संख्या 9 हो उनको 0 लिख सकते हैं आप, और जो बची हुई संख्या है उसे आपस में जोड़ लेते हैं, फिर जो संख्या आती है फिर उसे आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पर क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि वह संख्याएं केवल अकेली नहीं बच जाती हैं। और ये 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 20 मत समझना, ये 2 है। तो 2 - 6 इसे आपस में मैंने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो आपस में जोड़ लेंगे, 3 2 5 5 1 6, माइनस 9 का मतलब मैंने 0 समझ लिया, यहाँ पर 9 का मतलब हम 0 लिख देंगे 0, ठीक है। और 8 बच गया दोस्तों, तो यहाँ पर 8 हम रहने देंगे, और 0 का मतलब यहाँ 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई भी संख्या परिवर्तन, किसी भी संख्या में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 8 बचा तो 8 लिख दे। इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा लिए, माइनस यहाँ पर कितना बचा 1, और यहाँ पर 0 बचा है तो उसे छोड़ देंगे दोस्तों। अब इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो 8 2 10 और -6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -1, तो 10 में से 6 गया 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -1, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 4 यहाँ पर है, और ये माइनस को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 5 आ गया। अब यदि इस ऑप्शन को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने पर जिस भी ऑप्शन में 5 आ गया वही उसका आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए हम इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम टोटल ऐड करेंगे, तो 4 4 8 8 2 10 10 2 12 12 आ गया, तो 12 को पुनः हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 2 का मतलब 3। फिर इसे हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल डिजिट में, 4 2 6 6 3 9 9 4 13, और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है।
क्योंकि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 4 4 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 को जब सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1 + 4 मतलब 5, और इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 2 7, 7 4 11, फिर 11 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 1 + 1 मतलब 2, 4 2 6। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया दोस्तों? इससे ऑप्शन सी मैच कर गया है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि मतलब ट्रिक कितना धड़ल्ले से सॉल्व हो जा रहा है ट्रिक से, और कितना अच्छे से ट्रिक काम कर रहा है। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था टोटल संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं तो 2 + 4 + 4 + 4, तो 4 2 हो जाएगा 6 + 4 4 8, और 8 6 हो जाएगा 14। अब इसे पुनः हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 + 4 = 5। तो यही 5 आया ना दोस्तों। तो मैंने इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो कितना आया दोस्तों? 5 आया, और इन सभी संख्याओं को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर 3 4 5 6 आया दोस्तों। यही मैंने इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया है। तो इससे आंसर ये मैच कर गया, इसीलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। यदि ट्रिक अच्छी लगी होगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, और यूं ही प्यार सपोर्ट बना रहिए। अब आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल।